अमेरिका से बड़ी खबर कैलिफोर्निया से यह खबर है, जहां जंगलों में भीषण आग लग गई है। ये खबर इतनी बड़ी है कि आप देखिए 2000 एकड़ पूरा जो जंगल है वो इस आग की चपेट में आ चुका है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई देखी जा रही हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग का तांडव है। आसपास के लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रिवरसाइड काउंटी में जंगल की आग ने विनाशकारी रूप धारण कर लिया है। तेजी से फैल रही ये आग अब तक 2000 एकड़ से ज्यादा इलाके को अपनी चपेट में ले चुकी है। फायर ब्रिगेड की लाखों कोशिशों के बावजूद इस आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। स्थानीय प्रशासन ने आसपास के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने कहा है कि तेज हवाओं की वजह से आग और भी भयानक हो सकती है। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इधर अमेरिका के ऑस्टिन और टेक्सास हिल कंट्री में जारी अभी बाढ़ की चेतावनी फिलहाल हटा ली गई, लेकिन कोस्टल प्लेन्स के पूर्वी इलाकों में चेतावनी बरकरार है। नए तूफान की निगरानी की जा रही है। अमेरिका के ऑस्टिन और टेक्सास हिल कंट्री इलाके में हुई भारी बारिश के बाद जारी बाढ़ चेतावनी हटा ली गई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हालात में सुधार होने से स्थानीय प्रशासन ने राहत की घोषणा की है। हालांकि कोस्टल प्लेन्स की और पूर्वी इलाकों में बाढ़ की चेतावनी प्रभावी रहेगी। मौसम विभाग ने वेस्टर्न गल्फ के ऊपर एक नए मौसमी दबाव के बनने की जानकारी दी है। अनुमान है कि भारी वर्षा वाला ये सिस्टम दोबारा खाड़ी के जल क्षेत्र की ओर बढ़ सकता है। इधर अमेरिका का टेक्सास इस वक्त भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। वाको मेट्रो इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। टेक्सास में फिलहाल भारी बारिश से फ्लैश फ्लडिंग की स्थिति बनी हुई है। आगे डेवलपिंग ट्रॉपिकल सिस्टम की वजह से बाढ़ और ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जबकि ताजा हालात ने ही लोगों का जीना मुहाल कर दिया। लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाके से रेस्क्यू किया जा रहा है। सड़कें जलमग्न होने से गाड़ियां फंस गई हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोकल प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने और पानी भरी सड़कों पर न जाने की अपील कर रही है। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां भी इस वक्त बाढ़ और बारिश की वजह से जूझ रही हैं। इधर आसमानी आफत ने दोनों देशों पर जमकर कहर बरपाया। कहीं पर बस्तियां तबाह हो चुकी हैं, कहीं सड़कें टूट चुकी हैं। तस्वीरें रूस के चेल्याबिंस्क इलाके की है, जहां भीषण बाढ़ का पानी सड़कों पर बहता दिखाई दिया। पानी का सैलाब न सिर्फ अपने साथ मलबा बल्कि कारों को भी बहा ले गया। कई घरों को भी पानी की इस रफ्तार से नुकसान पहुंचा है। बसों के अंदर पानी भर गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर खड़ी कई कार पानी में बंद हो गई, जिन्हें टो करके ले जाना पड़ा। तूफान के पानी की निकासी वहां के नाले संभाल नहीं पाए, जिससे सड़कें डूब गईं और ट्रॉली बसें रुक गई। सफाई के बावजूद स्टॉर्म ड्रेस पानी का दबाव नहीं झेल पाए। अब शहर में सफाई का काम चल रहा है, लेकिन नुकसान तो भारी हुआ है। दुनिया के कई देशों में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। अमेरिका के ग्वाटेमाला में अचानक से जबरदस्त बाढ़ आ गई। हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका की, जहां पर इस बाढ़ ने तबाही मचा दी और सड़कों पर बाढ़ की वजह से जो सैलाब आया उसने सबको डरा दिया। देखिए तस्वीरें। पानी की रफ्तार तस्वीरों में देख सकते हैं। सैलाब ऐसा है कि हर किसी को डरा दे। गंदे पानी से सड़कें लबालब भरी थी और पानी की रफ्तार इतनी तेज कि किसी को भी बहा कर ले जाए। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन चंद सेकंड में मलबा अपना मंजर दिखाने लगा। सामने देख सकते हैं कि सैलाब किस तरह से उफनते हुए सड़कों पर आ रहा था। वहां मौजूद लोग ये मंजर देख दंग थे। लोगों ने मौके पर देरी करने के बजाय वहां से भागना ही मुनासिब समझा। घरों की दीवारों को पानी छू कर जा रहा था। कुछ घरों में पानी घुस गया, जिससे हालात और खराब हो गए। इधर इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में मंगलवार को 6.7 तीव्रता का भीषण भूकंप आया। इससे पालू शहर में इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। अस्पतालों से मरीजों को किसी तरह बाहर निकाला गया। अब प्रशासन ने आफ्टर शॉक्स की चेतावनी जारी कर दी। सेंट्रल सुलावेसी में आए जबरदस्त भूकंप के बाद भीषण झटके से लोगों में भारी अफरा तफरी मच गई। लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे आखिर किया क्या जाए। भूकंप इतना जोरदार था कि लोग डर के मारे अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकलकर खुद मैदानों की तरफ भागने लगे। पालू नापू मुख्य सड़क पर बड़ी और गहरी दरार दिखाई दी। यह सड़क पालू शहर को दूर दराज के नापू घाटी इलाके से जोड़ती है। जबरदस्त भूकंप की वजह से सड़कें फट गई। भूकंप के इस नए झटके ने एक बार फिर स्थानीय लोगों के मन में पुरानी और खौफनाक यादों को जिंदा कर दिया। युद्ध की वजह से सोने की बढ़ती कीमतों की वजह से अब लोग पुरानी विंटेज घड़ियों को पिघलाकर सोना निकाल रहे हैं। खासतौर पर ओमेगा चैक, साथ ही कुछ और लग्जरी ब्रांडों की पुरानी घड़ियां बड़ी संख्या में स्क्रैप की जा रही हैं। इनमें से कई घड़ियां बेहतरीन हालत में हैं, फिर भी लोग उनको भट्टी में पिघला दे रहे हैं, क्योंकि इन लग्जरी घड़ियों की कीमत उतनी नहीं मिल रही जितनी इनको गलाने के बाद निकलने वाले मेटल की मिल रही है।
कुछ लोग इस ट्रेंड को दुखद तो वही कुछ समय की जरूरत बता रहे हैं, लेकिन लोगों के इस कदम से घड़ी प्रेमियों को धक्का जरूर लग रहा है।